अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक है, हैरियत से हैं भाई। इसकी पिछली वीडियो में जो है ना, मैंने एक टी शर्ट का मॉकअप रेडी किया था फ़ोटोशॉप में कि एडोब फ़ोटोशॉप में जो है ना 3D मॉकअप कैसे रेडी करते हैं। तो कुछ भाइयों ने मुझे बोला था कि इसमें साउंड नहीं है, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ तो वो समझ नहीं आ रही शायद, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो इसकी बैक साइड बाकी है तो इसके ऊपर जो है ना मैं वर्किंग करता हूँ, साथ में आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमने जो है ना मॉकअप रेडी करना है। सेम वैसे ही हम करेंगे जैसे इसकी फ्रंट रेडी की थी ना, सेम वही चीज़, वही डिज़ाइन, हर चीज़ वैसे ही, लेकिन आपको मैं साथ साथ बताता जाऊँगा कि करना क्या है। अच्छा जी, ये सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ये एक लेयर 1 है, ठीक है। इसको हम लाइटिंग के नाम से रखते हैं। मैंने उसमें लेयर 1 लिखा हुआ था तो इसमें हमने लाइटिंग की थी, ठीक है ना। यानी कि डबल लेयर बनाई थी, जिसमें एक ये लेयर होगी, इसकी हमने जो है ना ऑपोसिटी चेंज करते हैं, और एक इसके ऊपर ब्लैक लेयर बनाते हैं, उसकी जो है ना ऑपोसिटी हम डिफरेंट करते हैं, ठीक है। ये दो लेयर बनती है, उनके बाद जो आके ना फिर इनके 3D मुकम्मल जो है ना एक हमारी लुक होती है एक मॉकअप की। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैंने फ्रंट में क्या किया था कि फ्रंट में जो है ना इसकी मैंने सिलेक्शन की थी, और इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें इसमें से निकाल सकें। जैसे अभी बैक साइड है तो बैक साइड में मैंने ये इतनी मेरी बैक साइड ये लेके आनी है, ठीक है। तो इतनी मैंने एक शेप लगाई थी, इधर से शेप लगती है, देखिए ये शेप टूल है। इसको सिलेक्ट कर लें जितनी जितनी आपकी बैक है, कोई भी आप जिसका भी मौका बना रहे हैं ना उतनी एक बार सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये देखें ये मेरा कलर फिल था, इधर में आउटलाइन मैंने ख़त्म की, ये फिर शेप लगे, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। जो भी शेप है उसको सबसे पहले हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इसकी मैंने की थी सिलेक्शन, ठीक है। इसको सिलेक्ट कैसे करना है, अभी जैसे ये PNG फाइल है, ठीक है, डमी है लेकिन PNG डमी है। इसका मैंने बाहर से सिलेक्शन करनी है। इसमें जो सिलेक्शन होती है ना, इसमें टूल्स हैं सिलेक्शन के, ये टूल्स हैं इसमें सिलेक्शन के, ये टूल है, ये लासो टूल है, ठीक है। और मुख्तलिफ इसके अंदर टूल्स हैं, ये देखिए ये शिफ्ट के जा पकड़ेंगे तो ये शिफ्ट में राउंड में आ जाते हैं हमारे पास। ये देखें लिप्स टूल आ गया, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी टूल्स हैं, लेकिन ये देखें इधर में हम डबल एल करेंगे तो हमारे पास ये टूल्स ओपन होंगे। मज़ीद ये इसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें फ़िलहाल जो जिस टूल पे काम करना है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। डमी को कैसे सिलेक्ट करना है जी, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, कंट्रोल के साथ इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें लेयर्स के ऊपर काम होता है, जिस लेयर के ऊपर काम करना होता है उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। जैसे इस पर वर्किंग करनी है तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अभी ये लेयर 1 है मेरी लाइटिंग वाली, इसकी ये सिलेक्ट हो गई है। और इसके अंदर मुझे जो है ना ये स्लीव्स नहीं चाहिए, सिर्फ मैंने बैक की शेप बनानी है, तो स्लीव्स को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो जो सिलेक्ट हुआ है ना एरिया उसको माइनस कर दूंगा। उसको माइनस करने के लिए मुझे चाहिए लासो टूल, ये लासो टूल है, ठीक है। ये शॉर्टकट की इसकी आती है, एल के साथ है, शिफ्ट एल प्लस करते जाए तो इसके अंदर 2-3 जो है ना ऑप्शन आती हैं, ये है और भी 2-3 ऑप्शन हैं। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं टूल्स, इसलिए जो है ना वो ये टूल, ये भी टूल है, ऐसे देखिए एल, इसकी भी शॉर्ट की एल है, इसकी भी शॉर्टकट की एल है। तो एल एक बार प्रेस करेंगे तो 3 किस्म के टूल आते हैं, देखें एक ये टूल आ गया मेरा, ठीक है। ये भी एल इसकी शॉर्ट की है। शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो सेकंड वाली सिलेक्ट हो जाएगी, फिर शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो थर्ड वाली सिलेक्ट हो जाएगी। तो मुझे चाहिए फ़िलहाल सेकंड वाली ये। इससे क्या होगा कि जैसे समझ लें कि कोरलड्रा में 20 स्प्लाइन टूल है ना, वो हम यूज़ करते हैं, इसमें ये वर्किंग होती है 20 स्प्लाइन टूल के जैसी। अगर ये मैं टूल पकड़ूँगा ना तो मुझे माउस का बटन जो है ना प्रेस करके रखना पड़ेगा, और साथ साथ इसको मैंने चलाते जाना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए चलाना, ठीक है। इसलिए हम टूल यूज़ करते हैं लासो टूल, यानी कि समझ लें कि जैसे 20 स्प्लिन टूल है और ये दोनों सेम टूल हो गए। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया टूल। अब ये सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये स्लीव्स की सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने माइनस करना है। तो अभी देखें इस टूल के साथ जो है ना एक प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे माइनस चाहिए। जैसे ही मैं ऑल्ट को प्रेस करूँगा ना तो ये देखें ऑल्ट को प्रेस करके रखा मैंने तो अभी साथ में माइनस हो गया। ये ऑल्ट छोड़ा मैंने तो ये देखें प्लस हो गया, ऑल्ट को पकड़ के रखा तो ये माइनस हो गया। तो मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए तो इसको मैं माइनस करूँगा। तो जैसे ही ऑल्ट प्रेस करके एक बार क्लिक करके फिर ऑल्ट को बेशक छोड़ दें आप, और जितना जितना एरिया आपको नहीं चाहिए, जैसे अभी ये स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं इधर से माइनस कर दूँगा,
जूम कैसे करते हैं हम सिलेक्शन में, कंट्रोल और स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास ये देखें जूम की ऑप्शन आ गई है। तो आप इसको आसानी के साथ जूम कर सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे तो जूम होता जाएगा, ये देखें, ठीक है। और जैसे ही ये प्लस और माइनस का बटन जो है ना कीबोर्ड के ऊपर, इसको भी प्रेस करते जाएंगे तो ये आपका प्लस माइनस में यानी कि जूम इन और आउट ये होता जाएगा। माइनस करेंगे तो जूम, देखिए जूम आउट हो रहा है, प्लस करेंगे तो जूम इन हो रहा है। और ये कैसे आ रहा है, हैंड आ रहा है, स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आप कहीं भी आपकी वर्किंग जो है वो वहीं पे रहेगी, यानी इससे कुछ भी नहीं होगा और आप इसको सारा मूव कर सकते हैं स्पेस बार को प्रेस करके रखने से। माइनस को प्रेस करेंगे तो ये देखिए वैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए ये मेरी सिलेक्शन माइनस हो गई है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ से इतनी जी सिलेक्शन रहेगी बैक की। अब सेम इधर भी मैंने वही काम करना है, आल्ट को प्रेस किया और साथ साथ जो है ना हम ड्रा करते गए जैसे जैसे स्लीव बना हुआ है। आप पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पेन टूल से भी ये काम होता है, उसके साथ ज़्यादा स्मूथ काम होता है, लेकिन उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये इस पे जो है ना इतना टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं ये जो है ना वो टूल यूज़ करता हूँ। देखिए माइनस प्रेस करके वापस ला के एंटर कर देना है तो वो माइनस हो जाए, तो इतना इतना एरिया, ठीक है। अब ये इसका जैसे ही ये नेक बनी इसको भी माइनस कर लेते हैं इधर से। बाहर वाला एरिया कहीं से भी आप शुरू करें वो प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जितनी सिलेक्शन हुई है हमारी वर्किंग सिर्फ उसके ऊपर ही होगी। ये देखिए, ठीक है, माइनस करके वापस ला के इसको छोड़ देंगे तो ये माइनस हो गया। अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई है बैक साइड, ठीक है। अब मुझे सिर्फ शेप, अब ये मुकम्मल शेप बनी है लेकिन मुझे मुकम्मल नहीं चाहिए, जितनी मेरी सिलेक्शन है ना, जितनी मेरी बैक है मुझे सिर्फ उतनी चाहिए। तो उसके लिए हम लगाते हैं लेयर मास्क। अब ये लेयर मास्क इसके ऊपर वर्किंग कैसे करेगा, शेप को पहले सेलेक्ट करना है और ये मास्क की ऑप्शन है हमारे पास, लेयर मास्क, ठीक है। ऐड लेयर मास्क आ गया, उसके ऊपर मैंने कस्टम रखा है, माउस को रखा है तो देखिए आ गया लेयर मास्क। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो सिलेक्शन उसने करके ये मास्क लगा दिया। इससे क्या होता है कि आपकी जो ओरिजिनल शेप है वो ख़राब नहीं होती, वो वैसे की वैसे रहती है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी शेप वैसे की वैसे बनी हुई है, वापस आ गई है। अब इसके अंदर कोई भी कलर फिल करें आप, देखें अप डाउन हो रहे हैं कलर, रेड ऊपर नीचे आ रहा है। ये इसकी शॉर्टकट की है एक्स के साथ अगर नीचे कलर आपने रखना है बैक पे, जो भी कलर रखना चाहते हैं उसको नीचे ले आएँ, वाइट को लेके जाना है तो वाइट को नीचे ले आएँ, दोनों तरफ से आप कलर फिल कर सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी जैसे ये मेरा कलर फिल है, मैं कोई और कलर करना चाहता हूँ इधर में, ठीक है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर लें। ये कलर पिक किया, ये देखिए अभी ऊपर है, एक्स प्रेस करूँगा तो ये नीचे चला गया, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर फिल हो जाएगा, और कंट्रोल एस प्रेस करना है आपने। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो ये इसकी अलग से एक फ़ाइल बन गई है, पीएसपी फाइल है, ये वो अलग से ओपन करके उसके अंदर मौका में सेव कर देगा। तो इसको हम कर देंगे क्लोज़। तो ये देखें ये मेरी शेप लग गई है। अभी इसकी लुक कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही हम इसके फॉर्मेट को, इसकी ऑप्सिटी वगैरह चेंज करेंगे तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी, जैसा कि मैंने इसके फ्रंट में बनाया था। अब वैसे ही हमने बाकी सिलेक्शन करनी है, ये स्लीव्स की और ये बैक साइड में। लेकिन जब भी सिलेक्शन करने लगे सबसे पहले आप शेप लगा लें, कोई भी एक शेप, इधर से रेक्टेंगल शेप लगाएं, जितनी ये इतना स्लीव है इतनी सी लगा लें। ये देखें ये मैंने शेप लगा ली है और इसको कन्वर्ट कर देना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसको इधर से अभी प्रीवियस का ख़त्म कर दें क्योंकि हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। फिर इसको सिलेक्ट करें, इसकी सिलेक्शन इसके साथ, ठीक है। फिर इसको ज़रूरी नहीं आप इसको उसके मुताबिक ले गए, आप इधर से भी जो है ना ग्रीन के नीचे नीचे रख के ना इसको भी माइनस कर सकते हैं ताकि आप रैंडमली जल्दी से आप काम कर सकें, क्योंकि आप इतना एरिया आप नीचे ले जाएंगे स्लीव्स का तो इतना इशू नहीं होगा, आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट लेके आना चाहते हैं वो वैसे भी लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी ये देख रहे हैं मेरी सिलेक्शन हो गई है ना। अभी जैसे ही इसको मैं इसके साथ मास्क लगाऊंगा तो ये देखें एक मेरी लेयर बन गई, नीचे चला गया, ठीक है। ये देखें ये लेयर नीचे है, ग्रीन मैंने परफेक्ट लगा ली थी, ये देखें ग्रीन इसके ऊपर आ गई लेयर, तो ये मेरी परफेक्ट नज़र आएगी इधर से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमने इस साइड पे भी लेके आना है तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले एक लगाएं शेप, रेक्टेंगल शेप लगा ली, ठीक है।
ठीक हो गया। उसके बाद फिर वैसे ही कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है, फिर वही इधर से इसको सिलेक्शन को कर देना हमने माइनस। फिर वापस जो एरिया नहीं चाहिए उसको हमने सेलेक्ट कर के माइनस कर दिया। ये देखिए ये माइनस हो गया। फिर इसके साथ मैंने इसको पता नहीं स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया है, ये कन्वर्ट हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसको हमने कर देना है मास्क लगा देना। तो ये देखिए मास्क। अब ऐसे ही ये बैक को भी हमने जो है ना करना है, ये सॉरी बैक कह रहा हूँ, ये हमारा कॉलर है, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही कोई भी बस जैसे शेप लें, ठीक है। ये कलर इधर में फिल कोई और है, इसे रेड कर लेते हैं, सबका सेम कलर हो जाएगा। तो ये देखिए मेरी रेड कलर की सिलेक्शन हो गई है। वैसे ही हमने इसको भी सिलेक्ट करना है। तो इसको आप ऐसे भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ हमें पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके साथ इसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो शेप दूसरी तरह बनेगी नहीं, मास्क लगा के बनेगी। तो ये देखिए इसमें से मैंने इसको इधर से आके कर दिया माइनस। तो ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना था, वो नहीं किया। ये देखें ये साइन बता रहा है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये शेप है। जैसे इसके ऊपर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करूँगा तो ये देखें ये ऐसे एक शेप बन गई हुई है। अब ये सिलेक्शन हो गई है और इसको हमने जस्ट लगा देना है मास्क। तो ये लेयर मास्क लग गया हुआ, ये मेरी सारी सिलेक्शन हो गई है। तो यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद जो है ना असल काम शुरू होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके मॉकअप के ऊपर। जो हमने इसका मॉकअप देखा, अभी लेयर ऊपर लेके आया हूँ तो ये कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी हमने बनानी है डबल लेयर, यानी कि एक को हम कर लेंगे ब्लैक। वो ब्लैक किस लिए करेंगे, ताकि हमारी लाइटिंग जो है ना वो शो हो, लाइट हो इसके ऊपर। अभी मैं देखते हैं कि एक इसकी मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ये मेरी कॉपी होगी। इसको मैंने शेड देना है, जो हम शेड देंगे ना ऊपर में, ये शेडिंग के लिए होगी, ये लाइटिंग के लिए होगी। जैसे ही इसकी मैं इधर से फॉर्मेट इसका चेंज करूँगा, ये देखें लीनियर ब्लर में रखना हमने। तो ये देखें कुछ जो है ना उतनी रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है जितनी मुझे चाहिए, शेडिंग मुझे चाहिए। तो इसके साथ मेरी शेडिंग आएगी। और इसको बनाना कैसे है, इसको सबसे पहले तो इसका हमने कलर वगैरह चेंज करने हैं। इसको ब्लैक में लेके जाना है। तो ब्लैक डमी बना तैयार करनी है, वो कैसे तैयार करनी है। सबसे पहले शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, सैचुरेशन ही हो जी, इसमें जो है ना कलर वगैरह चेंज होते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं कि कौन सा कलर आप माइनस प्लस करना चाहते हैं, लेकिन हमने कौन सा मास्टर पे रखना है। मास्टर पे रख के ही ये देखें लाइटनेस है, लाइट की तरफ लेके जाऊँगा तो ये वाइट हो जाएगी, ब्लैक की तरफ लेके जाऊँगा तो ये मेरी ब्लैक हो जाएगी। फुल ब्लैक नहीं कर देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाँ ऐसे रखना है ताकि हमें नज़र आए, जो इसके एजेस वगैरह ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें नज़र आनी चाहिए, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ओके करते हैं। अब इसको बाकी हमने सारी ऑप्शन जो भी काम करना है ना वो करेंगे कंट्रोल एल के साथ। ये भी देखें इसको मैंने रखना है स्क्रीन, इसका फॉर्मेट चेंज करना है स्क्रीन के साथ। ये देखें अभी स्क्रीन किया ना मैंने, है तो ब्लैक लेकिन वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, इसके अंदर मेरी बाकी सारी चीज़ें जैसे ये देखें ये ऑप्शंस हैं, इसको कम ज़्यादा करें ना तो इधर में ही आपको पता चल जाएगा कि ये देखें इधर से ये डार्क हो रहा है, ठीक है। ये देखें मुझे क्लियर नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो इसके हिसाब से हमने इसको तैयार करना है। ये देखें और लाइट हो रहा है, जैसे जैसे आपको सही लगता है आप इसको वैसे वैसे बना लें। ये देखें ये चीज़, ठीक है। ओके करवा के चेक कर लेते हैं। ये देखें फिर कंट्रोल एम करेंगे तो इससे भी जो है ना कर्व्स, यानी कि ये भी लाइट डार्क होता है, इसके साथ भी शेप को आप ये देखें नीचे लेके जाएंगे या ऊपर लेके आएंगे। ये RGB में है तो RGB में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये मज़ीद लाइट होती है। देखें ये लाइट हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। वो किस लिए पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा ब्लैक नहीं है। मैं इसलिए इसको ब्लैक रखा था ताकि आपको पता चले। ये देखें ब्लैक है ना, अब इसमें वर्किंग करेंगे तो हमें सही नज़र आएगी। कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, ये देखें इसमें हमें जो है ना वो सही वर्किंग नज़र आएगी। वो नीचे कलर है ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। ये देख लें इसमें जाके हमें सारी जो है ना आप शेडिंग वगैरह इसमें जाके ये देखें
ये देख रहे हैं, जितनी आपको चाहिए आप उतनी। ये देखें अभी ये ठीक लग रहा है मुझे। जैसे ही इसको मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा, जैसे स्क्रीन पे ले जाएगा तो ये देखें हमारी लाइट हो गई। अभी इसका क्या फंक्शन है ये देखें, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया ना, तो ये देखें लुक तो है ना इसके साथ बेहतर होती है मज़ीद। ये देखें थोड़ी सी रोशनी बढ़ गई इसकी। आप 2 3 4 5 ऑप्शन बना सकते हैं जितनी भी चाहें। अभी कंट्रोल जे प्रेस करते जाएं तो ये आपकी लेयर्स बनती जाएंगी। तो ये देखें लाइट होती जा रही है सेम उसी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं, तो लिहाजा इनको मैं बैक कर लेता हूँ। मुझे एक ही चाहिए तो एक ही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है। बाकी रह गया एक डिज़ाइन इसमें फ़िल करने के लिए, तो हम डिज़ाइन लेके आते हैं, बाकी इसके अंदर वो फिल करते हैं। डिज़ाइन हमने ओपन किया हुआ था, ये देखिए जी, ये हमने इसकी फ्रंट रेडी की थी। इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये डिज़ाइन लगा हुआ है, ये हमने डिज़ाइन इसके अंदर फिल किया था, ठीक है। यही हम ले जाएंगे बैक की साइड में भी, ठीक है। तो बैक साइड में कैसे लेके जाना है जी, वही सेम सिंपल। अब बाकी ये देखें, ये जो हमारा ग्रीन कलर नज़र आ रहा है हमें, इसमें ज़ाहिर है हमने ये वो डिज़ाइन करना है। ये रेड वाले हैं तो इसमें हमने दूसरा कलर करना है, ठीक है। तो इस डिज़ाइन को हमने इसके अंदर लेके जाना है। सबसे पहले क्या करें, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा होगा ऑलरेडी इसमें, बस हमने जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी PSP फाइल की। जो भी आपका डिज़ाइन होगा बैक पे, अगर नेम नंबर जो भी होगा इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब ये डिज़ाइन इसके ऊपर फिल करते हैं। कंट्रोल D इसकी ऑप्शन है इसको छोटा बड़ा करने के लिए। ये देखिए जैसे ही मैंने ऑल्ट करने, ये जो वेरिएंट है ना इसमें ऐसा होता है कि आप कहीं से भी करेंगे ना बड़ा छोटा बटन की मदद से तो एक जैसा छोटा होगा। जैसे ये मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा है तो एक जैसा हो रहा है। अगर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखें सिर्फ ऊपर से होगा, ठीक है। लिहाजा मैंने ऑल्ट के साथ एक जैसा करना है सब तरफ से। तो ये देखिए मेरा एक जैसा पेज के हिसाब से हो गया। डबल क्लिक कर लें उसी के ऊपर या एंटर कर दें तो आपकी ये फिल हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा कलर हो गया। इसको जस्ट हमने क्या करना है, कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये देखें ये मेरा कलर इसके अंदर हो जाएगा फिल, ठीक हो गया भाई। अब ये कलर हमने यही कलर दिया हुआ था स्लीव्स के अंदर, इधर से कलर पिक कर लेते हैं। कलर पिक करने का क्या तरीका है, ये कलर के ऊपर क्लिक करें, क्लिक होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी कलर पिकर की। तो जैसे ही जो सा कलर आप पिक करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये कलर सेलेक्ट हो गया। ओके करेंगे तो ये मेरा कलर इधर वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब करना क्या है, जस्ट आपने जो नई विंडो ओपन करनी है ये वाली, इसमें हमने कलर फिल करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट कंट्रोल बैक स्पेस के साथ करेंगे तो मेरा कलर फिल हो गया। कंट्रोल S करेंगे तो ये मेरा सेव हो जाएगा इसके अंदर मॉकअप के अंदर। फिर सेम इधर से भी कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल S, तो ये देखिए ये मेरा कलर हो गया सेव। अब सेम नीचे मेरा कलर रह गया, इसमें भी सेम ऐसा ही कंट्रोल बैक स्पेस कंट्रोल S करेंगे तो ये देखें ये मेरी ऑप्शन होगी सेव, ठीक हो गया। तो ये मेरा मॉकअप था जो मैंने बनाया था, ठीक है। ये PSP फाइल है, ये ख़त्म हो गया इसका काम। अब आ जाते हैं, ये देखें ये मैंने फ्रंट वाला बनाया था, ठीक है। तो ये मैंने अब इसकी बैक भी रेडी कर दिया। अब नीचे बैकग्राउंड पे जे कलर लेके जाना है, तो ये कैसे लेके जाना है, वेरी सिंपल है। अब यही उठा के आप कलर इसमें लेके जा सकते हैं। सेलेक्ट करें वो लेयर जिसके ऊपर आप रखना चाहते हैं, फिर इस लेयर को सेलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये मेरा उधर कॉपी हो जाएगा। तो ये देखें जी ये मेरी बैक भी हो गई रेडी। ये मेरी फ्रंट मैंने पहले रेडी कर दी थी, इसमें साउंड नहीं थी तो पता नहीं चला शायद भाई को कैसे रेडी करना। इसमें मैंने अपनी साउंड डाल दी है। उम्मीद है कि अब आपको बेहतर पता चल गया होगा कि इसको कैसे हमने काम करना है इसके ऊपर, ठीक है भाई। ये मेरी होगी फ्रंट, ये भी बैक भी होगी। इसको भी मैं रख देता हूँ, डेस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डाउनलोड करें और ऐसे ही इसके ऊपर वर्किंग करें ताकि आपको पता चले कि हमने मॉकअप 3D मॉकअप कैसे रेडी करना है। तो ये थी मेरी भाई आज की वीडियो को 3D मॉकअप जो है ना फोटोशॉप में कैसे रेडी करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।